Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ये हमारा थ्योरम नंबर 3 होगा। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसकी प्रोसीडिंग्स। जी, तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अब ये राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? राइट बाइसेक्टर्स ये होते हैं कि जो किसी भी साइड को एक तो बाइसेक्ट करें, यानी कि उसके बिल्कुल मिड में टकराएं, एज वेल एज वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। सो परपेंडिकुलर भी हो और साथ ही साथ वो उसको बाइसेक्ट भी करें। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल पहले बनाते हैं, फिर उस ट्रायंगल पे डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे तो ज्यादा एक सूटेबल वे बनेगा इसकी डिस्कशन का। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये हम इसको ओवरऑल कंक्लूड करते हैं। इधर एक साइड आ गई, फिर इसके बाइसेक्टर्स बनाएंगे। एक हम इस साइड पे लगा देते हैं, लेट्स ये साइड है, और एक तीसरी साइड हम यहां से बनाते हैं। फिर हम उनके बाइसेक्टर्स की जानिब आएंगे और फिर देखेंगे कि बाइसेक्टर्स जब आपके पास आ जाते हैं तो फिर क्या कॉम्बिनेशन बनता है आपका, ये देखिएगा। अब इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट जरा आप ढूंढिए। ये तीन साइड्स आपने बना ली। ये आपके पास पहली साइड है, ये आपके पास यहाँ पे एक वर्टेक्स के बाद दूसरा वर्टेक्स है, तीसरा वर्टेक्स है। तो आप इन तीनों वर्टिसेस में से लेट्स से दैट इसका जो मिड पॉइंट है फर्ज करें वो तकरीबन हम कह देते हैं ये बन रहा है। इसका जो मिड पॉइंट है वो तकरीबन हम कह देते हैं कि ये बन रहा है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो हम कह देते हैं कि एग्जैक्टली ये बन रहा है। ये तीन हमने मिड पॉइंट्स बना लिए। अब इन तीन मिड पॉइंट्स को देखिएगा कि ये एक्चुअली क्या है। लेट्स ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब इनके ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करें, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन एक्चुअली जो परपेंडिकुलर हो इसके ऊपर। तो उस लाइन को यहाँ पे हम बनाते हैं और लेट्स उसको किसी वर्टेक्स पे जहां पे वो मीट कर रहे हैं वहां तक लेके आते हैं। सो आप परपेंडिकुलर्स की जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर की बात करूं तो देखिएगा ये एक लाइन है। अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं होता कि ये किसी वर्टेक्स में से आया। जैसा आप देख रहे हैं ये लाइन वर्टेक्स में से नहीं गुजर रही। अगर मैं इसके बिल्कुल फ्रंट पे जा रहा हूं तो ये वर्टेक्स का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। तो मैं यहाँ पे ऊपर की जानिब चलता हूं, इसको बेशक आगे तक हम बढ़ा देते हैं। तो ये चीज बन रही है। मैं डॉटर लाइन इसलिए लगा रहा हूं कि बाद में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वहां तक हम उसको सॉलिड लाइन के साथ मीट अप कर देंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर को लेके आए जरा। ये जो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो आपका, जो आपको फील हो रहा है कि इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो वो लाइन यहाँ पे आप बनाएं। ये लाइन लेट्स इसके ऊपर 90 का एंगल बना रही है, तो आप यहां से आती हुई ये लाइन बनाएं, यहां से ही आ गई। अच्छा, इसी तरह इस तीसरे की बात करते हैं। अब इस थर्ड वन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा जो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो इसके ऊपर। तो मैं इस तीसरे पॉइंट को लेके चलता हूं परपेंडिकुलर बना के। तो ये देखिएगा ये आ गया। अब मैं इसको सॉलिड कलर्स दे देता हूं, आप जरा गौर कीजिएगा कि लेट्स से दैट मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो आपके बन रहे हैं ना, यहां से ये भी कॉन्करेंट है। एक ये लाइन आ गई, एक आपकी जो लाइन इधर डी से आ रही है
जैसा कि आपकी बुक ने जिस डायग्राम को बनाया, तो बेसिकली मैंने कॉन्सेप्ट के लिए इसको एक्सटेंशन दी ताकि आपको पता चल जाए कि ये नहीं है कि ये वहां पे आके कुछ स्टॉप हो जाते हैं, ये आगे चलने वाले ही पॉइंट्स हैं। ये यहाँ पे आ गया, और जो थर्ड वन आपकी साइड आ रही है वो एग्जैक्टली यहां से हम बनाते हुए आते हैं, तो वो आपकी ये वाली लाइन है जो यहां से आ रही है। तो इस अंदाज से ये जो पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वो पॉइंट है आपका जिसकी यहाँ पे एक्चुअली बात हो रही थी कि ये कॉन्करेंट है। तो ये हमने साबित करना है कि दीज ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉन्करेंट। ये कॉन्करेंसी के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करते हैं। सो मैं इसके पॉइंट्स सपोज करता हूं और फिर इसके प्रूफ को इसी सेंस में जो प्रीवियस हमने किया था उसी सेंस में आगे बढ़ाएंगे। तो हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं कि लेट a ऑफ x1 y1, इसी तरह b ऑफ x2 y2 एंड c ऑफ x3 y3। ये आपके पास कोई 3 वर्टिसेस हैं। be the vertices of the triangle। नहीं जी, ये आपके पास इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी के। अब सबसे पहले आपने डी को एज ए मिड पॉइंट यहां पे लेना है, तो आप यहां पे उसको बताएं कि एक्चुअली द मिड पॉइंट डी ऑफ बी सी, चूंकि मिड पॉइंट के तहत ही ये काम चलेगा। द मिड पॉइंट ये है हमारे पास बी सी का, तो वो ऑब्वियसली उसके कोऑर्डिनेट्स जो बन रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो आप ये बात बताते हुए चलें कि हैज कोऑर्डिनेट्स, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन रहे हैं इन 2 पॉइंट्स के बी और सी के, तो वो एक्चुअली क्या बन जाएंगे, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया। अब देखें वही बात स्लोप वाली पे आ जाए कि आपके पास उसकी स्लोप क्या थी बी सी की, फिर इसकी स्लोप को लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ बी सी दिखाता हूं आपको। तो मैं उसमें इस अंदाज से लिखता हूं कि चूंकि उसकी जो स्लोप है, सिंस द स्लोप ऑफ बी सी, जो आपके पास B से लेके C की स्लोप बन रही है वो आप देख रहे हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला y2 माइनस y3 ओवर x2 माइनस x3। अब चूंकि हमें पता है कि ये O से लेके D जो आपके पास OD लाइन है या DO लाइन है, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। सो आप ये कह देंगे द स्लोप ऑफ द राइट बाइसेक्टर, चूंकि वो इसके ऊपर राइट का वर्ड आके है तो वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। सो द स्लोप ऑफ, ये आप बताते हुए जाएं कि स्लोप ऑफ जो राइट बाइसेक्टर बनता है डी से लेके ओ की जानिब जो हमारे पास बन रहा है ऑफ बी सी इज, उसकी स्लोप देखें इसका नेगेटिव के साथ रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब इसका जब नेगेटिव के साथ मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो वो मेरे पास कितना आ रहा है वो देखिएगा, माइनस x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y3। ये आ गया। नहीं जी, अब इक्वेशन की जानिब चलते हैं। जो इक्वेशन हमने यहां से बनानी है वो आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर DO, ये बनाते हैं और फिर उसको फाइंड करके बाकी की 2 इक्वेशंस हम बराह रास्त लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर DO ऑफ BC इज, नहीं जी, ये DO की BC के ऊपर जो आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, वो आप देखिएगा y माइनस y1। तो जब मैं इसको बनाता हूं तो y माइनस y1, अब उसकी जगह पे जो उसका मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट है उसको हम लिखेंगे वो है y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया।
इज इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस x3 ओवर y2 माइनस y3 इंटू x माइनस x1, और वो हमारे पास बन रहा है x2 प्लस y2, ये बन जाएगा x2 प्लस, और इसके साथ चूंकि x कोऑर्डिनेट्स हैं तो x3 डिवाइडेड बाय 2। नहीं जी, अब इसको सॉल्व करना है, और ये जो रिजल्ट आया ये किसके तहत आया है, ये आपकी एग्जैक्टली पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो मैंने इधर लिख दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल किया, तो हमारे पास ये आ गया। ले जी, अब इसकी सिंप्लीफिकेशन का टाइम है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और देखें क्या क्या रिजल्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। सो ये वैल्यू उठाएं, इस साइड पे लेके आ जाएं, तो ये मेरे पास एग्जैक्टली जो बन रहा है वो बन रहा है। मैं अलग अलग ही मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि आसानी रहे हमारे लिए। y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास जो है y2 माइनस y3, ये आ गया। उसके बाद ये जो आपके पास है ये इस तरह से आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ, आप देखिएगा माइनस 1/2। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी y2 y3 है, वो भी y2 y3 है, तो ये इनके स्क्वायर्स बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट इस साइड पे लिखते हैं माइनस x के साथ, तो आ जाएगा x2 माइनस x3, और ये जो बनेगा माइनस माइनस प्लस हाफ ऑफ, ये बन रहा है x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर। लें जी, अब उसको इस साइड पे लेके आए और पहली इक्वेशन को जरा बैलेंस करके इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। तो ये x इधर आएगा, तो ये आ जाएगा x के साथ x2 माइनस x3 प्लस y के साथ y2 माइनस y3 माइनस हाफ ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर और माइनस हाफ ऑफ y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बाकी की दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखेंगे। सो मैं उसका मेंशन करता हुआ चलता हूँ कि बाय सिमेट्री बिल्कुल हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और सिमेट्री इसलिए कि अब सिर्फ पॉइंट्स के इंडेक्स बदल रहे हैं। सो अगर हम सिमेट्री के तहत ही चलें तो इक्वेशन ऑफ अदर टू राइट बाइसेक्टर्स वो लिख देंगे कि जो बाकी के दो राइट बाइसेक्टर्स बन रहे हैं, टू राइट बाइसेक्टर्स। अच्छा जी, वो दोनों क्या हैं? वो दोनों देखिएगा, वो आपके पास एक बन रहा है EO और दूसरा जो आपके पास बन रहा है एंड FO। इन दो राइट बाइसेक्टर्स की जब मैं बात करूंगा यहां से, तो इनकी जो इक्वेशंस आ रही हैं रिस्पेक्टिवली वो क्या है? अच्छा, इसमें सिर्फ पॉइंट्स आपने बदलने हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आपका 100% सेम, आप उसको बता चुके हैं। सो पॉइंट्स बदलेंगे तो मैं इस ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को, जैसे पहले लेक्चर के अंदर भी आपके साथ इसमें डिटेल डिस्कशन हुई, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको लिख के दिखाता हूं कि पहले अगर x आ रहा है तो इसके साथ अब आपका नेक्स्ट दो पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो x3 माइनस x1 आ गया। इसी तरह प्लस y आ रहा है तो इसके साथ y3 माइनस y1 आ जाएगा, और बाकी माइनस हाफ ऑफ ये बन रहा है हमारे पास एक्चुअली x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, या पहले y वाला लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें y3 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हैं, ओवरऑल इंडिसेस सेम ही आ रहे हैं। जो x और y के इधर x के साथ आ रहे हैं वही इधर आ रहे हैं, और उसमें भी आपके पास बाहर मल्टीप्लिकेशन में कुछ डिफरेंट आ रहा था, अदरवाइज ये तो यही आ रहे थे। x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 विच इज एट नंबर 2, एंड नंबर 3 विच इज x इनटू आपके पास बन रहा है x1 माइनस x2, थर्ड वन प्लस y1 माइनस y2 माइनस हाफ ऑफ y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर विच इज एट नंबर 3। ये आपके पास नंबर 3 पे आ गया। अब देखें
सारी की सारी सिचुएशंस हमने बना ली। अब इन सिचुएशंस के मुताबिक बात आ जाती है कॉन्करेंसी के ऊपर। सो आपको पता है कि आप ये बता दें कि ये जितनी भी लाइंस आई हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं हमारे पास, 1 में है, 2 में है एंड जो 3 में आई हैं, ये तमाम लाइंस विल बी कॉन्करेंट। ये आप कहेंगे कि आपके पास ये लाइंस कॉन्करेंट कहलाएंगी इफ एंड ओनली इफ, ये उस वक्त आपके पास कॉन्करेंट बनेंगी अगर ये जो डिटर्मिनेंट अब आपको बताने जा रहा हूं, ये डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल हो जाए। एक लाइन हम इधर लगा देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखिएगा जी, यहां से ये लाइन लगा दी, एग्जैक्टली हम लेके चलते हैं, ये लाइन लगा देते हैं। अच्छा जी, ये डिटर्मिनेंट है। अब ये डिटर्मिनेंट यहां पे बनाइएगा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट, जब पहला एक्स कोऑर्डिनेट आप यहां पे लिखेंगे ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट है आपके पास x2 माइनस x3, इसी तरह y2 माइनस y3, और फिर है -1/2 y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर, -1/2 x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, ये आ गया। सेम आप नीचे चलते जाएं, ये आ जाएगा x3 माइनस x1, ये बन गया, y3 माइनस y1, ये आ जाएगा -1/2 y3 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, -1/2 x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और लास्ट वन जो आपके पास बन रहा है वो आ रहा है x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, ये आपके पास आ जाएगा -1/2 y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर और 1/2 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। नहीं जी, ये तमाम पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब आपको पता है कि जैसे मैं पहले भी इस बारे में बता चुका कि अगर आप इन दो रोज को, अब आपको पता है जैसे कि हम इस पे पहले थ्योरम के अंदर भी डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर आप इन दो रोज को देखें, यहाँ x2 पॉजिटिव है, यहाँ x2 नेगेटिव है, x3 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है x1, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। सेम स्ट्रक्चर बाकी के साथ होगा, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो पहली रो में इन दोनों रोज को ऐड कर दें। सो हम यहाँ पे ये बात लिख देते हैं कि एडिंग आपके पास जो सेकंड एंड थर्ड, अगर मैं सेकंड और थर्ड रोज जो हैं इसको ये कर दूं टू द फर्स्ट, अगर हम इसको फर्स्ट के अंदर ऐड कर दें ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि वो पहली रो सारी 0 हो जाएगी। सो यहां से आप बताते हुए चलें कि देन वी हैव, इस तरह से बनाएं, ये लाइन लगा लीजिए और इधर आप इसके बिल्कुल पैरेलल चलते हुए ये लाइन लगा लीजिए। अब आप इनके अंदर उन एलिमेंट्स को लिखें। देखिए पहली रो तो अब कोई डाउट ही नहीं रहा, वो सारी 0 0 0 हो जाएगी। ये आ जाएगा x3 माइनस x1, ये बन गया, y3 माइनस y1, ये आ जाएगा -1/2 y3 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, -1/2 x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसी तरह जो लास्ट है वो है x1 माइनस x2, फिर है y1 माइनस y2, और फिर है -1/2 y1 माइनस y2 स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये आ गया।
तो ये सारे का सारा रिजल्ट जो है किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। और जब ये रिजल्ट 0 के इक्वल हो गया तो फिर आपने रिजल्ट मतलब बना लिया। आप यही तो चाहते थे कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाए। 10 आप यहाँ पे ये बात बताते हुए चलिए कि द राइट बाइसेक्टर्स जो आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। किसी भी ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वो सारे के सारे एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। और इसके साथ साथ ये लास्ट नोट जो है वो हम डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं। और वो नोट में एक बड़ी खूबसूरत बात की गई है, आपको तीनों की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि इफ द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स, अगर आपके पास इक्वेशंस ऑफ द साइड्स जो है वो गिवन कर दी जाए किसी भी ट्राइंगल की, देन द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइन्स, फिर तीनों की जरूरत नहीं है, आप कोई दो लाइन्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, गिव द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, तो वो आपको वहां से उसका जो है वर्टेक्स प्रोवाइड कर देगा। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर थ्योरम को। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।